ए रुक्मणी उतरिया, पता ना है कौन है, किस अजनबी के साथ जा रही। रुक्मणी बोली लौट जाओ ना, एक एक की नाक काट ली, लौट जा। अभी लड़कियां खड़ी आवाज लगा, रुक्मणी नहीं उतरी। कन्हैया का रथ आगे बढ़ रहा। भाइयों थोड़ी देर ये लड़कियां खड़ी इंतजार करती रही और भगवान का रथ आगे निकल गया तो ये लड़कियां भाग खड़ी हुई। अरे भजी बिटरिया है मंदिर से और महलन की सीध लगाई, और राजा भीष्म के अगना में बिटियां गिरी तमारो खाई। एक बिटरिया कहने लगी बाबा सुन ले अरज हमारी कहे, और तब ये भीष्म पूछन लागे मेरी रुक्मिणी कौन दियो बताई। और एक बिटरिया और तब ही मैया पूछन लागी मेरी रुक्मिणी कौन दियो बताई। और तब ही बाबा कहने लागे मेरी रुक्मिणी कौन दियो दिखाई। और ये बिटरिया कहने लागी बाबा सुन ले अरज हमारी। है क्या बोली, अब कोई करिया करिया तो हाय बहना कौन लइयो है। अब कोई करिया करिया तो हाय रुक्मिणी कौन लइयो है। रुक्मिणी कौन लइयो है, हाय बहना कौन लइयो है, हाय रुक्मिणी कौन लइयो है। अब कोई करिया, अब कोई करिया, अब कोई करिया करिया तो हाय चिट्ठी कौन लइयो है। भाइयों इधर लड़कियों ने बताया कि एक सांवला सा आदमी रथ पहले से खड़ा किए था और रुक्मिणी दीदी पहले तो बांसुरी सुनने के लिए बोली। उन्होंने कहा बांसुरी न सुनो, तो रुक्मिणी दीदी कहने लगी हमको दिखा दो। उन्होंने कहा हाँ, आगे बांसुरी की और रथ में चढ़ा लिया। मैंने बहुत कहा रुक्मिणी उतरिया, तो रुक्मिणी कहने लगी लौट जाओ ना, एक एक की नाक काट लूंगी। भाइयों इधर मां समझ गई कि मेरे बांके बिहारी मेरे द्वारिकाधीश आए हैं और भाई मेरी बेटी को लेके गए। रुकुम को पता चला, इधर काऊ ने जाए के लला जन्माशय में कह दई, नाई सहरा बांध रहा शिषपाल के सर पे। काऊ ने जाए के कह दई बिटरिया तो चली गई। भैया हंगामा, सारी बारात भाग खड़ी हुई। कोई लोग रह गए जो दूल्हा के घर वाले और खास रिश्तेदार, सारी बारात भाग गई। बोले अब लफड़ा होगा। भाइयों इधर रुकुम ने 10,000 सेना के सिपाही तैयार किए। और इसने कन्हैया का पीछा किया। कन्हैया का रथ आगे जा रहा है।
इसने अपना रथ पीछे डाला। कन्हैया को पहले गालियां देता रहा कि तूने लड़कियां चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया? अभी तो घरों में घुस करके चोरी का माखन खाता था और लड़कियां चुराने का धंधा शुरू कर दिया। घोड़े को दौड़ा रहा है। भाइयों, कन्हैया ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसने एक ऐसी गाली दी और कहने लगा कि अगर तूने अपनी मां का दूध पिया तो रथ खड़ा कर दे। कन्हैया जी ने रथ खड़ा कर दिया। रुक्मणी कहने लगी, प्रभु चलो मेरे भैया के साथ, बहुत भारी सेना है। कन्हैया बोले, नहीं, ऐसे लेके नहीं जाएंगे और नहीं तो लोग ये कहेंगे कि रुक्मणी को कन्हैया भगा के ले गए। तू आने दे अपने भैया को। उधर से तो रुकम आ रहा है गालियां देता हुआ और इधर बलराम जी ने अपनी घड़ी देखी तो उन्होंने द्वारिका में पूछा, कन्हैया कहाँ गए? बोले, कन्हैया तो रात के ही गए हैं, सवेरे के 6 बज गए, कहाँ है? एक लड़का कहने लगा, भैया पंडित जी आए थे, कऊ बिटरिया की चिट्ठी लेके आए थे। कन्हैया जी ने चिट्ठी पढ़ी और उसके बाद रथ लेकर के गए। हाय, बलराम जी समझ गए किसी लड़की के चक्कर में गया कृष्ण, तो उन्होंने अपने हथियार रखे, एक रथ में हल और मूसल, और रथ लेकर के इधर बलराम जी ने अपना रथ दौड़ा दिया। अब देखिए, उधर से बलराम आ रहे और इधर से रुकुम, कन्हैया का रथ बीच में खड़ा। बलराम जी इतने तेज घोड़े दौड़ा रहे कि ये नहीं आ पाया। और हमारे प्रधान जी के साधु साहब राजवीर भैया तोरा से, ये हमारा मुद्राओं से कुछ वस्त्र दे करके हमारा आदर सम्मान कर रहे हैं। भगवान भैया को हमेशा आगे बढ़ाएं एवं मां लक्ष्मी का हमेशा साथ रहे, यही हमारी प्रभु से विनती है, प्रार्थना है। भाइयों, सभी साथियों का आदर कर रहे हैं हमारे भैया। तो इधर बलराम जी का रथ पहले आ गया और बलराम जी को जो देखा तो कन्हैया कहने लगे, रुक्मणी, हाँ भैया आएंगे भैया। तो रुक्मणी ने अपना घूंघट नीचे कर लिया। बलराम आए, कहने लगे, कहाँ थे? सारी रात हो गई। कन्हैया जी नीचे को नजर झुकाए खड़े, और जो रथ में नजर गई, ये रथ में कौन? कन्हैया कहने लगे, भैया ये तुम्हारी बहू है। बहू? हाँ। और ये कौन है जो गालियां दे रहा? भैया ये हमें मारवे को आए रहो। बलराम जी कहने लगे, तुम बहू को देखो, इसे हम देखते हैं। कन्हैया बोले, भैया सेना बहुत है। बलराम बोले, घबराओ नहीं, मेरे मूसल के लिए दान ज्यादा नहीं है। आगे बढ़े और क्या किया बलराम ने? हल मूसल लेकर दाऊ ने मूसला धार सी बरसाई, और जिस ओरज नाहर पिल बैठे काई सी बड़ी नजरिया।
हुआ, हल मूसल लेकर दाऊ ने मूसलाधार सी बरसाई, जिस ओर रचना हर मिल बैठो आई सी भली नजर आई। कई मिट गए, कई वो धनमारी की मार पड़ी, आखिर सुभाष के कानन में ज्वालन की हाहाकार पड़ी। ए भैया 5 मिनट लगे, सारी सेना बिछा दी बलराम और रुकुम की खोपड़ी फंस गई हल में। और जैसे ही रुकुम की खोपड़ी फंसी, रुक्मिणी देख रही थी रथ में बैठी, तो रुक्मिणी ने एकदम आवाज लगाई, रथ में चीख पड़ी, दादा। बलराम जी ने अपना हाल रोका और मूसल और कन्हैया से बोले, ये बहू क्यों चिल्लाई? कन्हैया बोले, तुम क्यों चिल्लाई? रुक्मिणी बोली, दादा से कह दे भैया न मारे, दादा से कह दे भैया न मारे। बलराम समझ गए रुक्मिणी का भाई है, उसे रथ के पीछे बांध लिया, मारा नहीं और लेकर के आए। और कन्हैया से बोले, चलो तुम बहू को लेके चलो, हम इसे लेके चलते हैं। और ये हमारे दद्दा रामलाल जी कुंडोल से आए हैं, साफी से, और माला डाल करके 101 रुपया हमें प्रदान करते हैं। भगवान दद्दा को हमेशा सुखी संपन्न रखें और इनका चित्त अपने चरणों में लगाएं भगवान, यही हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं भाइयों। इधर भाइयों ये दोनों रथ आगे बढ़े। अब रुक्मिणी कहने लगी, अच्छा हुआ प्रभु जो आपने भैया मेरे भैया को नहीं मारा, और भैया को मार देते तो इस वंश में कोई शादी नहीं करता। आपने अच्छा किया। भाइयों ये दोनों रथ द्वारिका में आए, रथ के पीछे से खोला रुकुम को और सारी द्वारिका को आज बलराम जी ने दुल्हन की तरह सजवाया, सुंदर मंडप बनाया और उसके बाद रुक्मिणी बनी दुल्हन, कन्हैया बने दुल्हा। ए बहनों, भगवान को ब्याह होन जाए रो, हाँ काऊ के लली लला को ना है। और तुम जानती हो कि जब काऊ की शादी होते है कलयुगी लोगन की नाती को ब्याह होता है, और हमने देखो है नाती को ब्याह और बब्बा लगाए दारू को पौआ, डांस कर रहे डीजे पे। आज भगवान की शादी हम देखेंगे कि कितने लोग भगवान की शादी में सम्मिलित होते हैं, और जो भगवान की शादी में मन से दिल से सम्मिलित होता है उनके मोनी मोनन की शादी ऐसे हो जाती चुटकियन में, पतो नहीं चलता। तो जो भी हमारी बहनें भगवान के लिए वस्त्र आभूषण, रुक्मिणी मैया के लिए और श्रृंगार लाई हो तो जरूर यहाँ चढ़ा दें, और भगवान की शादी में सभी सम्मिलित होंगे। इधर भगवान दूल्हा बने हैं और रुक्मिणी दुल्हन बनी है। एक सूचना और हम आपको देते हैं भाइयों बहनों, बहनों भाइयों ध्यान रखना,
ये हमारे मंदिर की सामग्री है।